वह रात थी जब माधव अपना रात का खाना समाप्त करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके घर के बाहर से किसी ने पुकारा, भाई, ओ भाई, माधव भाई घर पर हो क्या? समय रात के तकरीबन 9:30 हो रहे थे। माधव ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका दोस्त रामलाल खड़ा था। रामलाल की आंखों में डर और खौफ दोनों एक साथ दिखाई दिए। अरे रामलाल, क्या हुआ भाई इस वक्त? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे तुम सो गए थे क्या? असल में मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ। हाँ, चेहरे से पता चल गया था। बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें देखना पड़ेगा जाकर, तब समझोगे। बिना कोई सवाल जवाब किए क्या हुआ था यह देखने के लिए माधव रामलाल के साथ चल पड़ा। जब वे रामलाल के घर के पास पहुंचे तो एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर माधव थम गया। घर के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था मानो वह मर चुका हो। अरे ये कौन है? क्या ये आदमी मर गया है क्या? हाँ, यही तो है वो जिसके लिए इतनी रात को मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। मतलब ये सच में मर गया है। अरे ये बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले ही मरा है मेरे सामने। क्या मतलब ये सब अचानक? अरे कैसे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक से बताओ ना। सुनो फिर, मैं तो रात का खाना खा रहा था। अचानक एक आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। उसने कहा, घर पे कोई है क्या? थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूछा, कौन हो आप इतनी रात को यहाँ? पर उसने बस पानी मांगा। मैं पानी लेकर आया और देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। सामने जाकर देखा तो अरे ये तो मर चुका था, सांस नहीं आ रही थी। रामलाल की आवाज डर से कांप रही थी। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, ये आदमी कौन है, कहां से आया है? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई। अब इस लाश का मैं क्या करूं? भाई मुझे छोड़ो, इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो, छोड़ो यार। अरे भाई, मुझे ऐसे छोड़ो मत, कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था यार, इतनी रात को इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा ना। किसी ने देख लिया तो अरे कोई कांड हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। माधव ने कुछ देर सोचा। रुको, सोचने दो। एक काम कर सकते हैं हम। हमारे गांव में जो पुराना श्मशान है ना, जहाँ कोई नहीं जाता, वहां इसे ले जाकर जला डालते हैं। क्यों? अरे पागल हो गए हो यार तुम, इतनी रात को वहां पे? अबे छोड़ो, सब बेकार बातें हैं वो सब। अब यही रास्ता है। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है मुझे। अरे वो जगह बहुत ही खतरनाक है, जिंदा भी तो रहना है ना हम दोनों को। ओ भाई, तूने प्लान पूछा, मैंने बताया। अब क्या करेंगे ये तेरे ऊपर है भाई। तू जो चाहे कर, मुझे जाने दो। रात हो रही है, सुबह उठना भी है। भाई इस हालत में तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, बड़ा स्वार्थी है यार। अच्छा चलो चलो, चलता हूं मैं, लेकिन कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। घर चलो एक बार। जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा, अरे ये क्या, वो आदमी कहाँ गया? हाँ, वो लाश कहाँ चली गई वो लाश? अरे लाश तो अपने आप भाग नहीं जा सकती है ना, तो कहाँ गई वो? चलो चलो उसे ढूंढते हैं, उस तरफ चलो यार, वहां ढूंढते हैं। सब जगह पर ढूंढने के बाद जब वे वापस घर के सामने आकर पहुंचे तो लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसी, उसी हालत में। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? ये रही लाश, मगर थोड़ी देर पहले तो नहीं थी। हाँ ये तो यहीं पे है, मगर अरे लगता है हमारी कोई गलती होगी। छोड़ो उसे, चलो चलो लाश को लेकर जल्द से जल्द निकलते हैं यहाँ से। चलो, रात हो गई है, अब फंस गए हो तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। अब तू यहाँ रुक, मैं मेरा स्कूटर लेके आता हूँ। बढ़िया ध्यान रखना कि ये वापस गायब ना हो जाए। रामलाल उस लाश के पास बस खड़ा हुआ था। माधव अपना स्कूटर लेने अपने घर की ओर जा चुका था, मगर रामलाल ने एक बार के लिए जैसे ही उसने लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं तो ऐसा लगा जैसे कि वो लाश उसे ही देख रही थी। अरे ये क्या? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। रामलाल अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई तो था वहां पर जो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह स्पर्श किसी बुजुर्ग आदमी के हैं। रामलाल ने पलट कर देखा तो उस लाश के हाथ कांप रहे थे। रामलाल डर तो गया था और डर के मारे
उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं और ठीक तभी पीछे से उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर वह रुक गया। मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हें तो पता है ना। यह सुनकर रामलाल डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया था। तभी उसी समय माधव अपना स्कूटर लेके आया। माधव ने रामलाल को आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। अरे क्या हुआ? अरे ओ, आंखें बंद करके क्या बक रहे हो तुम? ठीक तो है ना? डरे हुए लग रहे हो फिर। अरे यार ये लाश ना, चलो यार जला देते हैं इसे जाकर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माधव और रामलाल लाश को स्कूटर पर लेके शमशान की ओर निकल पड़े। माधव गाड़ी के सामने बैठा था और गाड़ी चला रहा था और ठीक उसी समय बारिश शुरू हो गई। अरे यार ये बारिश भी ना, अब पता नहीं क्या होगा। श्मशान जल्द से जल्द पहुंच जाएं, काफी है। मुझे मालूम नहीं यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, नहीं तो ये आदमी मेरे दरवाजे पर क्यों आता। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने रामलाल के सर पर मारा हो। अरे बाप रे, अरे यार किसने मारा मुझे? अरे क्या हुआ? कौन मारेगा? तभी अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, चलो यार जल्दी यहाँ से। ये लाश, ये तो जिंदा लाश है। ये मुझे कुछ कहना चाह रही है यार। चलो जल्दी चलो, इसे जला डालते हैं, चलो। क्या? अरे क्या भाग रहे हो तुम? क्यों? क्या हुआ? अरे मैं कुछ बता नहीं सकता तुम्हें यार, तुम जल्दी चलो। माधव ने गाड़ी रोक दी और रामलाल के पास आकर पूछा, ए बताओ आगे क्या हुआ है, बताओ। अरे डर के मारे तुम तो कांपने लगे हो बे, बताओ। ओ भाई, मैंने जो देखा, सुना और महसूस किया है ना। अरे यार सुनो सुनो सुनो, वो सब वहम है तुम्हारा। शांत हो जाओ। हाँ शांत होकर तुम एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, लाश लेकर मैं बैठता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, सही रहेगा। अब माधव स्कूटर के पीछे बैठा था और रामलाल स्कूटर चला रहा था। ठीक उसी मौके पर तूफान आ गया। अरे यार, इसी बात का डर था। अब बारिश और भी तेज हो गई है तो और परेशानी होगी, रास्ता भीग जाएगा पूरा। हाँ यार, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, कितना तेज तूफान है। तूफान का नजारा और तेज हो गया और उस नजारे में जो लाश थी वह भी भीगने लगी। यहां तक कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, और नहीं। हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस हालत में तो गाड़ी चलाना मुश्किल है भाई। तुम स्कूटर को एक साइड कर दो। वे दोनों जाकर एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए, मगर वह लाश स्कूटर पर अकेली पड़ी हुई थी। भाई वो लाश तो भीग रही है, कुछ करें क्या? अरे बाबा क्या करें, कुछ है भी तो नहीं करने को। रामलाल अचानक कुछ देखकर बहुत डर गया और चीख उठा। अरे अरे वो देखो भाई, वो देखो, वो लाश उठ के बैठी अपने आप। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। क्या बके जा रहे हो तुम? अरे वो लाश है, अपने आप उठकर कैसे बैठ जाएगी वो? अरे मैंने देखा है। अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ बस ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है। अरे मैं भी तो हूँ तुम्हारे पास खड़ा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। सुनो सुनो मेरी बात, मैं कहता हूँ कि ये लाश तुम्हारे घर के सामने मिली है ना, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ समझे? अब सुनो, एक बार ये बारिश बस रुक जाए तब श्मशान जाकर इस लाश को जला देंगे, बस सब खत्म। जैसे ही एक बार यह बारिश रुकी तभी वे लोग स्कूटर लेकर निकल पड़े। स्कूटर चलाने का भार इस बार भी माधव ने रामलाल को दिया था, क्योंकि लाश को लेकर वह काफी डरा हुआ था। देखते ही देखते वे दोनों श्मशान में पहुंच गए, जो कि बहुत ही डरावना था। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। ये इतना खाली क्यों है? अरे भाई, रात के 11 से 12 बजे इस श्मशान में गांव के तुम्हें कौन मिलने आएगा यहाँ पे? नहीं वो बात तो ठीक है, मगर ये जगह बहुत ही अजीब और डरावनी सी है। हाँ वैसे बात तो सही है, ये तो होना भी चाहिए। अब जितनी जल्दी हो सके काम निपटा कर चलो, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा एक बात बताओ,